क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको भूख लगी हो और रोटी आपके मुंह में खुद ब खुद चली जाए? नहीं ना? तो फिर जब सक्सेसफुल होने की बात आती है या पैसा कमाने की बात आती है, तो आप शॉर्टकट क्यों ढूंढने लगते हैं? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आपको बैठे-बैठे या सपने में कोई कुबेर का खजाना मिल जाएगा और आप अचानक अमीर हो जाएंगे? क्या आप अपनी सफलता को भाग्य के भरोसे छोड़कर अमीर बन सकते हैं? नहीं। आज आपको एक ऐसी कहानी बताता हूं जिसे सुनकर आपको एहसास होगा कि भाग्य के भरोसे बैठकर आप कभी सफल नहीं हो सकते। एक बार एक लड़का जो अच्छे खासे अमीर परिवार का था, लेकिन उसके पिता की मृत्यु के बाद उसने सब कुछ अपने ऐशों आराम में व्यर्थ कर दिया। अब उसकी हालत बहुत बुरी हो गई थी। एक दिन वह घर के बाहर बैठकर सर पटक पटक कर भाग्य को लेकर दुखी हो रहा था। वह अपने भाग्य को कोस रहा था। इतने में एक विद्वान व्यक्ति वहां आए और उसके दुखी होने का कारण पूछने लगे। तब लड़के ने बताया कि मेरे पिताजी मेरे लिए बहुत धन दौलत छोड़ गए थे, लेकिन सब खत्म हो गया। अब मेरी हालत बहुत बदतर हो गई है। तब विद्वान बोले कि तुम अपने भाग्य को कोस रहे हो और भाग्य को दोष दे रहे हो, इसीलिए वह तुमसे रूठकर दूर पहाड़ी पर चला गया है। जाओ और उसे लेकर आओ, जिससे तुम्हारी जिंदगी में पैसा शोहरत सब वापस आ जाए। लड़का हंसने लगा और बोला, क्या पागल जैसी बातें कर रहे हो? उसने उस विद्वान की सारी बातों को अनसुना कर दिया। रात को जब लड़का सोया, तब उसने सपने में देखा कि एक भाग्य के समान आदमी दूर पहाड़ी की चोटी पर से उसकी छाती पर कूदा और उसकी छाती पीटने लगी। डर के कारण उसकी नींद खुल गई और उसे यह एहसास हो गया कि भाग्य है, पर वह उस ऊंचे पहाड़ की चोटी पर रहता है और मुझे उसे ढूंढकर लाना ही होगा, ताकि मेरी सारी खुशियां और धन दौलत वापस आ सके। सुबह होते ही वह भाग्य की खोज में निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक छोटी पहाड़ी दिखाई दे, जिस पर एक शेर बैठा था। वह शेर को देखकर डर गया और शेर से बचकर निकलने की कोशिश करने लगा। तभी शेर ने उसे देख लिया। शेर ने उसको आवाज दी और बोला कि इधर आओ, डरो मत, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। मैं बहुत बरसों से बीमार हूं, मैं हिल भी नहीं सकता। बताओ कहां जा रहे हो? वह लड़का बोला कि मैं वहां पहाड़ की चोटी पर भाग्य को लेने जा रहा हूं। वहां भाग्य रहता है, वह मेरे साथ आएगा तो मेरी खुशियां, मेरी शोहरत सब वापस आ जाएंगी। शेर बोला कि ठीक है, अगर तुम जा ही रहे हो और अगर तुम्हें भाग्य मिल जाए तो उससे मेरा एक सवाल पूछना कि मेरी इस बीमारी का इलाज क्या है। अगर तुम यह पता करके आओगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। वह लड़का तैयार हो जाता है। अब वह आगे जाता है तो उसे एक बाग दिखाई देता है। उसे बहुत भूख लगी थी तो वह रुककर फल खाने जाता है। जैसे ही फल खाता है, फल कड़वा लगता है तो उसे थूक देता है। तभी उस बाग का मालिक आता है। वह उस लड़के को बताता है कि इस बाग के सारे फल कड़वे हैं, कोई इन्हें खा नहीं पाता। मैं बहुत परेशान हो गया हूं, इस बात से समझ ही नहीं आता कि क्या करूं। बाग का मालिक बोला कि तुम कहां जा रहे हो? लड़के ने उससे सारी बात बताई और बोला कि मैं अपना भाग्य लेने जा रहा हूं। बाग का मालिक कहता है कि अगर तुम्हें तुम्हारा भाग्य मिल जाए तो उससे पूछना कि मेरे बाग के फल मीठे क्यों नहीं हैं। अगर तुम इसका जवाब लेकर आओगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। लड़का फिर तैयार हो जाता है। अब लड़का आगे जाता है तो उसे एक सुंदर सा महल दिखाई देता है। उसका मन महल में जाने को होता है। जब वह उस महल में जाता है तो उसे वहां एक सुंदर सी लड़की दिखाई देती है। लड़की उस लड़के को बताती है कि उसके पास सब कुछ है, पर वह फिर भी बहुत उदास रहती है। उसने उस लड़के से पूछा कि तुम कहां जा रहे हो? तो लड़के ने उसे भी सारी बात बताई और कहा कि मैं भाग्य लेने जा रहा हूं। अब लड़की बोली कि अगर तुम्हें तुम्हारा भाग्य मिले तो उससे मेरा एक सवाल पूछना कि मैं खुश कब होऊंगी। अगर तुम जवाब लेकर आओगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगी। लड़का सबके सवालों के साथ आगे बढ़ जाता है। उस पहाड़ी पर पहुंचकर आश्चर्यचकित हो जाता है। वह देखता है कि वहां सचमुच एक भाग्य नाम का आदमी रहता था। वह उस आदमी से बोला कि गुरुजी, आप मेरे साथ चलिए। आप मेरे साथ चलेंगे तो मेरी खुशियां, मेरा भाग्य, मेरी दौलत, शोहरत सब वापस आ जाएगी। उसने बाकी सबके सवालों के जवाब भी ले लिए और अपने साथ चलने के लिए बोला। भाग्य नाम का आदमी बोला कि मैं तुम्हारे साथ तो नहीं चल सकता, पर तुम्हारे पीछे आ सकता हूं। लड़का मान गया। अब लड़का वापस आते हुए सबसे पहले उस लड़की के पास महल में जाता है, उसके सवाल का जवाब देता है, फिर बगीचे के मालिक के पास।
और आखिर में उस शेर के पास जाता है। शेर पूछता है सफर कैसा रहा, तो लड़का सबके बारे में बताता है। शेर कहता है कि क्या जवाब दिया, तुम्हारे भाग्य ने सबके सवाल का। लड़का बोला, लड़की महल की राजकुमारी थी। उसके सवाल का जवाब था कि जिस दिन वह अपने मनचाहे लड़के से शादी कर लेगी, उस दिन से ही उसके जीवन में खुशियां आ जाएंगी। उसने मुझे इनाम में शादी करने को कहा और कहा कि ये महल भी तुम्हारा हो जाएगा, पर मैंने मना कर दिया। मेरा भाग्य जो आ रहा है, मेरे पीछे मैं क्या करता। उससे शादी करके बगीचे के मालिक का जवाब था कि जिस झरने के पानी से बाग की सिंचाई होती है, उसमें बहुत सारा सोना गड़ा है, इसलिए फल कड़वे हैं, उसे दूसरे झरने के पानी से सिंचाई करनी चाहिए। शेर बोला, उसने इनाम दिया। लड़का बोला, हाँ, वह कह रहा था कि सोना निकाल कर दे देता हूं, ले जाओ, पर मैंने मना कर दिया। कौन इंतजार करता, और मेरा भाग्य जो मेरे पीछे आ रहा है, तो मैं उसका क्या करता। अब शेर ने कहा, मेरे सवाल का जवाब क्या है। लड़का बोला कि आपकी बीमारी तब ठीक होगी जब आप दुनिया के सबसे मूर्ख व्यक्ति का सर खा लेंगे। शेर ने एक पल भी सोचने में नहीं गंवाया और उस लड़के का सर पल भर में ही चबा गया। शेर समझ गया था कि उस लड़के से बड़ा मूर्ख दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। कहानी मजेदार है, पर सीख बहुत बड़ी देती है। उन लोगों को जो भाग्य का इंतजार करते रहते हैं, जो सोचते हैं कि वह तो बहुत भाग्यवान है, उन्हें तो बिना कुछ किए ही सब कुछ मिल जाएगा। इतना आपको समझना होगा कि आप जब तक भाग्य के भरोसे बैठकर मेहनत से बचते रहेंगे, आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। वह लड़का अगर चाहता तो मेहनत करके सक्सेसफुल हो सकता था, लेकिन उसने भाग्य की राह चुनी, इसलिए अपने जीवन को खो बैठा। अगर जीतना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद पर विश्वास करना सीखें, ना कि भाग्य पर, क्योंकि जो खुद को खर्च करते हैं उन्हें ही गूगल पर सर्च किया जाता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को शेयर जरूर कीजिएगा